हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ऋतु जायसवाल। आज मैं फिर एक बार आपके लिए बीए का एक चैप्टर प्लानिंग चैप्टर 3 लाई हूँ। चलो तो हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। प्लानिंग क्या होता है? ये वैसे 12th का एक चैप्टर है जिसका प्रिंट मैंने आपको सामने दिखाया है, पर उसके अलावा आपका बीबीए, एमबीए और आपके बीकॉम वगैरह में भी ये चैप्टर है, तो यहाँ से थोड़ा इजी है सीखना, इसलिए मैंने ये वाला प्रिंट उठाया। चलिए प्लानिंग डायरेक्ट हम चलते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे। प्लानिंग कॉन्सेप्ट क्या है? प्लानिंग इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन इन बिजनेस, consider them in advance and plan out how to do these activities। तो प्लानिंग क्या होता है बच्चों? हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्लानिंग क्या होता है? जैसे हमें कोई काम करना है तो हम वो काम करने से पहले ये देखते हैं कि हमें क्या किस तरीके से करना चाहिए और कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए उसके अंदर, और हम उसको क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई हमें ये करना है सबसे पहले, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और वो काम हमारा कैसे होगा, तो वो होती है हमारी प्लानिंग। जैसे हमें अगर टूर पे जाना है, आप वेकेशन में हॉलीडेज पे जाते हैं, उसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग करने लग जाते हो कि हमें कौन सा टूरिज्म पहली बात तो हमें कहाँ जाना है, हमारा बजट क्या है, कितने लोग जाने वाले हैं, कौन सा टूरिज्म हमें लेना है जाने के लिए, और आप वेरियस ऑल्टरनेटिव से पता करते हो कि कौन से प्लेसेस अच्छे हैं जाने के लिए। और इस साइड में जाएंगे, जैसे ईस्ट में जाएंगे तो हम क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं, नॉर्थ में जाएंगे तो हम क्या क्या चीजें, तो ये आप एक बहुत सारे 3-4 प्लानिंग बनाते हो। और फिर बनाने के बाद जो जो आपके साथ जाने वाला, जैसे आपके मदर फादर जाने वाले, तो आप उनके साथ डिस्कस करते हो कि मैंने ये प्लानिंग बना है, एक बार आप देख लो, अगर आपको ठीक लगता है तो मैं उनके अंदर क्या करता हूँ, काम करता हूँ या उनके अंदर रिसर्च करता हूँ और फिर उनका बजट निकाल लेता हूँ। तो वो क्या हो रही है, काम करने से पहले की जो प्रोसेस है वो आपकी कहला रही है प्लानिंग। तो प्लानिंग इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। आपने क्या करा, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि अगर हम साउथ में घूमने जाएंगे तो हम कौन कौन सी प्लेसेस कवर कर सकते हैं और कितना खर्चा बैठ सकता है और किस चीज से हम ट्रैवल कर सकते हैं और कौन सा ट्रांसपोर्ट हमें लेना चाहिए। फिर आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की फॉर द एक्टिविटी, किसके लिए, जो एक्टिविटी आप फ्यूचर में करने वाले हो, फॉर द एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन, जो आप एक्टिविटी करने वाले हो। अब हम ये बिजनेस की बात करते हैं, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा इन बिजनेस। कंसीडर दैम इन एडवांस, उन एक्टिविटीज को आप क्या कर रहे हो, एडवांस में ही कंसीडर कर रहे हो, एडवांस में ही देख रहे हो कि आपको ये एक्टिविटी करनी है और किस तरीके से करनी है। एंड प्लान आउट, और प्लान आउट कर रहे हो कि उन एक्टिविटीज को किस तरीके से आपको उन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग काम करना है, तो वो कहलाता है आपका प्लानिंग। अब डेफिनेशन चलते हैं, तो पहले डेफिनेशन दिया, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। मतलब आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बनाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आपने एक ईस्ट साइड का बनाया, एक नॉर्थ साउथ का बनाया, एक वेस्ट साइड का बनाया, और तीनों में से आपने फिर आप चूज करवा रहे हो, या अपने पार्टनर के साथ, अगर आप बिजनेस में हो तो आप अपने पार्टनर्स को दिखाओगे, या अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर उनके साथ डिस्कस करोगे कि मैंने ये ऑल्टरनेटिव्स बनाए हैं, आप एक बार देख लीजिए और उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, काम करोगे। अब बात करते हैं, दूसरी डेफिनेशन दी है, फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स, प्लानिंग एक फंक्शन है। अब उसका मतलब क्या होता है, क्यों एक फंक्शन है, क्यों, क्योंकि उसके मतलब एक पूरा बना हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे काम करेंगे, तो वो क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। तो प्लानिंग, फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स अजम्पशन फॉर रिजल्ट। आप पहले अज्यूम कर रहे हो कि हम ईस्ट में जाएंगे तो ये जगह कवर कर सकते हैं, इतने दिन लगेंगे, इतना बजट करेगा, तो आप क्या कर रहे हो, अजम्पशन ले रहे हो रिजल्ट्स का। पॉलिसी टू फॉलो फंक्शन, पॉलिसी डिसाइड कर रहे हो, रूल्स डिसाइड कर रहे हो, डायरेक्शंस डिसाइड कर रहे हो, जो आपको फ्यूचर में क्या करनी है, फॉलो करनी है। स्टेजेस डिसाइड कर रहे हो, जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। एंड टू डिसाइड मेथड, और उसके अलावा मेथड भी डिसाइड कर रहे हो कि हमको ये सब फॉलो करने हैं। पॉलिसी, स्टेज और मेथड्स डिसाइड कर रहे हो कि वी हैव टू फॉलो दीज, ठीक है। तो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव गोल। तो प्लानिंग क्या है, आपने
घूमने जाने का एक गोल डिसाइड किया कि मैं इस मंथ, हम लोग इस मंथ में, मम्मी पापा हम लोग इस मंथ में यहाँ घूमने जाएंगे, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक आपकी इंटेलिजेंसी को जज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, एक फॉर्मेट बना रहे हो कि हम ये कर सकते हैं। तो प्लानिंग का एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है टू अचीव गोल। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग की। तो पहला है यूनिवर्सल प्रोसेस। तो प्लानिंग क्या होती है, यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। तो जैसे मैंने अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा बिजनेस ये बुक्स का है, बिजनेस की है, तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, पर ये सिर्फ बिजनेस में फॉलो नहीं होता। अभी मैंने आपको बोला जैसे आपको घूमने जाना है तो भी आप प्लानिंग लगाओगे, कैसे कि आप पहले से प्लानिंग करने लग जाते हो कि हमें इस साइड में जाना चाहिए, ये चीजें हम कवर कर सकते हैं, इतना बजट लगेगा, इतने लोग जा सकते हैं, इस चीज से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, वहां जाके हम ये कर लेंगे, तो आप वो प्लानिंग कर रहे हो। तो इसलिए बिजनेस में तो लगता ही लगता है, साथ में आप ट्रैवलिंग को डिसीजंस ले रहे हो, उसमें आपके एजुकेशन में, रिलीजन, सोशल फील्ड, पॉलिटिकल, तो सब जगह ये लग सकता है, एक्सेट्रा आप लिख सकते हो। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो ऑल ओवर सब जगह प्लानिंग करना जरूरी होता है, और प्लानिंग करने के बाद ही आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। दूसरा, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी मतलब जैसे प्राइमरी एजुकेशन होती है, तो आप प्राइमरी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे या फिर जूनियर केजी सीनियर केजी के बच्चे, तो प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी मतलब कि ये पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, ये करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है जो उनको सबसे पहले डिसाइड करना होता है। मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद प्लानिंग। मैनेजमेंट सबसे पहले काम ही क्या करता है, सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए वो क्या करता है, प्लानिंग बनाता है। अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, वो सब काय के बाद होते हैं, सब डिपेंड होते हैं प्लानिंग के ऊपर ही। प्लानिंग के ऊपर ही उनका काम किया जाता है। तो आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। तो इसलिए क्या है, प्राइमरी फंक्शन है, यानी पहला स्टेप है। फिर कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। कॉन्शियस मतलब बोलते हैं ना कि स्टडी करते समय आपका कॉन्शियस रखो, ध्यान रखो, तो क्या प्लानिंग एक कॉन्शियस है, मतलब आपको जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान सिर्फ यही होना चाहिए कि मेरा गोल ये है और मैं इसे अगर आप 4 जगह डिसाइड करके प्लानिंग करोगे, मतलब आपका ध्यान कहीं और है, प्लानिंग यहाँ कर रहे हो, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होगी। तो प्लानिंग इज अ कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस है, बिकॉज इन प्लानिंग डिसीजंस आर कॉन्शियसली टेकन। मतलब आप बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिव अजम्पशन, और कैलकुलेशन के बेसिस पे अजम्पशंस लेते हो। इसलिए प्लानिंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। द पर्सन हु डोंट हैव मेंटल माइंड कैन नॉट डू प्लानिंग फॉर हिज वर्क। अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए, अपने प्लानिंग वर्क के लिए वो प्लानिंग नहीं कर सकता। इसलिए प्लानिंग क्या है, एक कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों बोला है, फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए बोला है बेटा, क्यों, क्योंकि आप प्लान ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि रिजिड प्लान हो कि मैंने कह दिया तो ये पत्थर की लकीर है, ऐसा का ऐसा काम होना चाहिए, नहीं। इट शुड बी फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ फैशन। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि हम 4 साल तक यही कपड़ा बनाएंगे, मान लो मैं कपड़े का बिजनेस करती हूँ और मैंने डिसाइड किया 4 साल तक मैं यही डिजाइन बनाऊंगी, पर मार्केट में फैशन बदल गया 1 ही साल में, तो अगर मैंने रिजल्ट प्लान बनाया और मैं उसी अकॉर्डिंग काम करूंगी तो मार्केट में मेरा प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा। तो मेरा प्लानिंग क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज पर एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे फैशन क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, वो किसी बिजनेसमैन के हाथ में नहीं है। तो आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, या इंटरनल कुछ ऐसा हो गया, ये सर्कमस्टांसेस आ गया, नेचुरल डिजास्टर सिचुएशन, उन सब के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम इस अकॉर्डिंग अपने काम को चेंज कर सकते हैं। तो मैं पढ़ देती हूँ फटाफट। प्लानिंग कंटेन वेरियस कैलकुलेशंस एंड असम्पशन। बिजनेस एंटरप्राइजेस इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। तो बिजनेस एंटरप्राइज क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा अफेक्ट होते हैं। Therefore, necessary changes should be made in planning as per time. टाइम के अकॉर्डिंग प्लानिंग में क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे। या फिर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे आ गए कि आपको अपने प्लान में चेंज करना पड़ेगा, सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है कि आपको, जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बार जो दिवाली वेकेशन आएंगे उसमें हम बाहर अमेरिका घूमने जाएंगे, बट क्या अभी जा सकते हैं, नहीं, ड्यू टू कोरोना अभी कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो मेरे प्लानिंग फ्लेक्सिबल होगा तो मैं उसमें आराम से चेंजेस कर सकती हूँ।
फ्लेक्सिबिलिटी इज द प्री कंडीशन फॉर प्लानिंग। पहली एक कंडीशन क्या होती है, प्री कंडीशन, यानी पहली कंडीशन क्या होती है कि आपका प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कोई सरकमस्टांसेस ऐसे हो जाएं, या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ ऐसे हो जाएं, तो आपका प्लान उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए। तो प्लानिंग इज नॉट अ स्टैटिक मतलब रिजिड, यानी ऐसे फिक्स पत्थर की लकीर जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब यस राइट, प्रिसाइज मतलब छोटा। जैसे आप हर यूट्यूब चैनल में यही बोलते हो, हर यूट्यूब उसमें यही बोलोगे कि थोड़ा छोटा बनाया होता अगर वीडियो तो हम आसानी से देख लेते, पर प्रिसाइज मतलब छोटा। तो प्लानिंग इज द प्रोसेस फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए प्लानिंग होता है। द मैटर कंसिडर फॉर प्लानिंग आर टू बी स्टडीड एग्जैक्टली, मतलब आप उसमें एग्जैक्ट फिगर डालो, इसे इधर उधर की बातें मत डालो, इधर उधर की बातें डालोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको क्या रखो, परफेक्ट एंड प्रिसाइज रखो, छोटा और परफेक्ट एग्जैक्ट बात। आपको जो कहना है कह डालो, उसके अलावा इधर उधर की बातों में मत बोलो, तो प्रिसाइज होना चाहिए। फोरकास्टिंग इज एसेंशियल, तो प्लानिंग में क्या होना चाहिए, फोरकास्टिंग होना चाहिए, यानी फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर के बारे में सब कुछ उसके अंदर कवर होना चाहिए। तो फोरकास्टिंग इज डन बाय कंसिडरिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज व्हाइल मेकिंग प्लान फॉर बिजनेस यूनिट, कि आप फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखो। जैसे मैं अभी कोई बिजनेस करना चाहती हूँ और ड्यू टू कोरोना अभी मार्केट में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो मेरे को फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उन सब अनसर्टेनिटीज को मेरे प्लान में ध्यान में रखना होगा। Therefore, forecasting and planning are considered as first function of management। मतलब forecasting और planning एक तरीके से एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, थोड़ा बहुत मीनिंग अलग है, पर हम बिजनेस के हिसाब से देखें, हमारे चैप्टर्स के हिसाब से देखें, तो दोनों एक ही बात है। प्लानिंग मतलब क्या होता है, आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो। तो फोरकास्टिंग में क्या होता है, आप फ्यूचर को अभी सोच रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, दैट इज फोरकास्टिंग। फिर लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव, ये मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में ही समझाया। जैसे मैं ईस्ट में जाऊंगी तो ये जगह कवर कर सकती हूँ, इतना बजट रहेगा, इस ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, ये इजी रहेगा। और वेस्ट में जाऊंगी तो ये चीजें कवर कर सकती हूँ, इतना बजट रहेगा, इतना पैसा चाहिए, बजट चाहिए, इतने लोग जा सकते हैं। तो आप क्या बना रहे हो, लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव बना रहे हो कि ये नहीं काम करेगा तो हम इस पे चले जाएंगे, और ये नहीं काम करेगा तो हम इस पे चले जाएंगे। तो इसलिए हुआ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव। तो Planning in any field include various plans and alternative. Example, there can be many alternative to increase the sale in future, like increase in advertisement, reduction in price। हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि आपको एडवर्टाइजमेंट बढ़ाना पड़ा, या हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसा हुआ आपके कॉम्पिटिटर इतने सारे हो गए कि आपको प्राइस में क्या करना पड़ा, रिडक्शन करने पड़े। तो उन सब के लिए एक लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव, मतलब आपने पहले ही सोच रखा है कि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो हम इस प्राइस की जगह इस प्राइस पर भी बेच सकते हैं अपना प्रोडक्ट, तो भी हमें नुकसान नहीं होगा। ट्रेनिंग टू सेल्समैन, डिक्लेरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑफर्स टू इंक्रीज द सेल एक्सेट्रा, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और आपको क्या करना होता है, फिर वो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना होता है और उस अकॉर्डिंग अपना काम करना होता है। फिर कंसर्न विद फ्यूचर, प्लानिंग है ही क्या, ऑफकोर्स नाम से समझ रहे हैं, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, वो क्या है कि आप फ्यूचर के बारे में अभी से प्लान कर रहे हो, तो उसके बारे में अभी से कंसर्न हो। जैसे आप LIC करवाते हो, म्यूचुअल फंड करवाते हो, वो क्या करते हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में पहले से ही प्लानिंग करके रखते हो कि अगर बाय चांस, जैसे मैंने मेरी LIC करवाई, तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस दिन मैंने रहूँ, जिस दिन मुझे कुछ हो जाए, या जिस दिन मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाए, तो हमारे बच्चों को किसी के सामने मतलब कुछ अनसर्टेनिटीज फेस ना करनी पड़े, उनके पास इनफ पैसा हो कि वो अपनी लाइफ आगे चला सके। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए पहले से कंसर्न होते हैं और अपनी सेविंग में से थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखते हैं उन सब के लिए। तो कंसर्न विद फ्यूचर, तो प्लानिंग प्रिज्यूम अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होगी तो वो प्लानिंग पहले प्रिज्यूम कर लेता है कि ये इतना लॉस हुआ तो हम यहाँ तक बियर कर सकते हैं। Forecasting and assumption are done later on. In short, planning is related with future because evaluating future at present, accordingly making arrangement for the same। future का आप अभी क्या कर रहे हो, arrangement कर रहे हो। next, continuous process। continuous क्यों बोला, क्यों, क्योंकि एक रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था 10 साल पहले तब प्लानिंग बना के रख दी और 10 साल तक वैसा ही चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपको हर
साल या हर 6 महीने में या हर 2 साल में, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्लानिंग में थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, इसलिए वो क्या होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज दैट प्रोसेस व्हिच बिगिंस विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टैब्लिश किया था, जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तब से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है, कंटिन्यूअस टिल द एंड, और एंड तक चलती है। एज पर द टर्म एंड सर्कमस्टांसेस द प्लानिंग आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी चेंज। जैसे जैसे मार्केट चेंज होगा, जैसे जैसे फैशन चेंज होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, जैसे जैसे फ्यूचर अनसर्टेनिटीज चेंज होगी, नेचुरल डिजास्टर आ गए, तो उन अकॉर्डिंग आपको अपने प्लान में क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। इसलिए वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिजनेस के साथ साथ चलता रहता है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी आपको प्लानिंग कैसे करना है। मैंने पहले डिसाइड किया कि मेरे को घूमने जाना है, तब मैंने वो 4 अल्टरनेटिव प्लान बनाए। तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा और उस ऑब्जेक्टिव के बेस पर उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या बनाते हो, आगे प्लान बनाते हो। जैसे मैंने डिसाइड किया 12th में मुझे 90% चाहिए ही चाहिए, और वो ध्यान में रख के मैं ये प्लान बना रही हूँ कि मैं एक दिन में 4 घंटे पढूं, संडे में खाली एंजॉय कर सकती हूँ, या संडे को सिर्फ मैं 2 घंटे पढ़ सकती हूँ, बाकी दिन मुझे 6 घंटे पढ़ना है, ट्यूशन अलग, स्कूल अलग, ये सब मुझे ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो वो क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है 90% का, तो वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते आप क्या बनाते हो, प्लानिंग करते हो। प्लानिंग इज मेड टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी पहले आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया और उसके बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट डिसाइड फ्यूचर टारगेट एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। फ्यूचर टारगेट डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को ध्यान में रखते हुए। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम ईजी, यानी अचीव करना। अकम्प्लिशमेंट मतलब अचीव करना, आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, अगर आपका प्लानिंग क्या हो, प्रॉपर हो। इजी इफ द टारगेट्स आर प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब क्या है, प्रैग्मेटिक मतलब है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रेदर देन थियोरेटिकल। दिख रहा है आपको? तो प्रैग्मेटिक मतलब होता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके जो डिसाइडेड गोल्स हैं, वो क्या होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए, थियोरेटिकल नहीं होने चाहिए। मतलब मैं हवा में तीर नहीं मारनी चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ इतना तक पॉसिबल है, इतना मैं कर सकता हूँ। तो आपके क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, थियोरेटिकल नहीं हो सकता। अब मैं बोलूँ नहीं मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी, उसमें मैं आसमान के तारे तोड़ लाऊंगी, दैट इज थियोरेटिकल ओनली, प्रैक्टिकल इट कांट बी पॉसिबल। ठीक है, थस प्लानिंग इज एन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। इसलिए प्लानिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है। रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस। क्यों रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस, क्योंकि ऑफ कोर्स डिसीजन मतलब आप जैसे 10 ऑल्टरनेटिव बना दिए प्लान करके, तो उसमें से एक बेस्ट चूज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। इसलिए क्या है, हर जगह एक डिसीजन लेना होता है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वेरियस ऑल्टरनेटिव आर कंसिडर्ड एंड assumptions are made and the decisions are taken to select the best alternative। तो वो क्या है आपकी, थर्ड डिसीजन प्रोसेस इज नेसेसरी इन प्लानिंग, यानी आप में मेंटल प्रोसेस होनी चाहिए, आप में मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप डिसीजन ले सको, तभी आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो। प्लानिंग इज अ वाइटल, वाइटल मतलब बड़ा, इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट। तो प्लानिंग इज अ वाइटल फॉर बिजनेस, इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। एंड एन आउटलाइन फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए क्या है, डायरेक्शन है। आउटलाइन मतलब जैसे आप किसी छोटे बच्चे को ABCD सिखाते हो, तो आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो इंग्लिश सीखने का, तो इसी तरीके से फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन है। प्लानिंग इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड। अभी मैंने आपको बताया, आप 90% आते हैं तो आप लगाओगे, आप घूमने जाना चाहते हो तो आप लगाओगे, आप किसी बिजनेस में हो तो आप प्लानिंग लगाओगे, हर जगह लगाते हैं। आपको कल अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, तो उसकी प्लानिंग आप आज से करते हो, भाई इस को बुलाना है, यहाँ जाना है, आइसक्रीम खाएंगे, ये खाएंगे, मम्मी से इतने पैसे लेने, तो वो आप आज से प्लानिंग कर रहे हो। इसलिए प्लानिंग इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड। And गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, अदर सेक्टर मेक्स प्लान फॉर देयर एक्टिविटीज, और वो सब अपनी एक्टिविटीज के लिए क्या करते हैं, पहले से ही प्लान करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड हैज कॉन्स्टिट्यूट द प्लानिंग कमीशन, और उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना, एक प्लानिंग कमीशन बना रखा है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो जिनको वो अपने ऑब्जेक्टिव बता देते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग उनके लिए क्या बना के रख देते हैं, प्लान बना के देते हैं। ये एक कमिटी है, 5-7 लोगों की कमेटी है
जिसमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं, हर एरिया के फील्ड्स के एक्सपर्ट बैठते हैं, उनको बता दिया जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम है या ये गोल है हमारा, ये अचीवमेंट है, ये हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर प्लानिंग करो। इसलिए वो एक कॉन्स्टिट्यूट फॉर प्लानिंग कमीशन बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, उसके अंदर क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी उस फील्ड के नॉलेज वाले पर्सन होते हैं फॉर वेरियस फील्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज एज फॉलोज। इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की? तो पहला इंपॉर्टेंस है ऑल एक्टिविटीज आर डन सिस्टमैटिकली ड्यू टू प्लानिंग। तो सारी, अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखा है कि भाई मुझे ईस्ट में घूमने जाना है और मुझे पहले मुंबई जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है, इसलिए हर एक्टिविटी क्या होगी, सिस्टमैटिकली होगी। यहाँ 1 दिन रुकना है, यहाँ 2 दिन रुकना है, यहाँ 3 दिन रुकना है, तो इसलिए एक्टिविटीज क्या होगी, सिस्टमैटिकली होगी। पर आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि इस होटल में कितने दिन रुकना है, या नेक्स्ट हमारा टूर कब खत्म होगा, तो हमें यहाँ कितने दिन रुकना चाहिए या वहां कितने दिन जाना चाहिए। इसलिए सिस्टमैटिकली किसी काम को करने के लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड। उसके कारण क्या होगा, वेस्टेज ऑफ, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जैसे अगर घूमने गए तो हमारे पास टाइम एक बहुत बड़ा वो होता है, बजट एंड टाइम, पैसा और टाइम, तो उसका वेस्टेज क्या होगा, कम से कम होगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि भाई यहाँ हमें इतने पैसे ही खर्च करने हैं। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड, मतलब उसको नहीं किया जा सकता। प्लानिंग रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करेगा, आपने पहले ही अनसर्टेनिटी को प्लानिंग के अंदर जगह दे दी है, मतलब जगह मतलब पहले ही सोच लिया कि ये अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो उसके लिए आपने पहले ही प्लान रखा है, तो फ्यूचर अनसर्टेनिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में आपको पहले से ही थोड़ी नॉलेज तो थी। प्लानिंग लीड्स टू प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब क्या है, एक्यूरेसी। प्लानिंग क्या करता है, लीड करता है, यानी उस तरफ धकेलता है आपको, किस तरफ, एक्यूरेसी की तरफ, कि हाँ प्योरिटी, एक्यूरेसी, मतलब आपको पता है भाई मेरे को किस वे में, किस डायरेक्शन में जाना है और यही मेरा प्रॉपर वे है। तो प्लानिंग लीड्स टू एक्यूरेसी। आपको नहीं पता है तो अपन लिख लीजिए एक्यूरेसी, मैंने आपको दिखाया, ये मैंने लिख के रखा था एक्यूरेसी। फिर यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, जरूरी है। फिर स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शन। बाकी जो मैनेजरियल फंक्शन होते हैं वो भी क्या होता है, स्मूथली फॉलो हो जाते हैं। स्मूथली मतलब एकदम इजीली आगे चलते रहते हैं। प्लानिंग इंक्रीज करता है एम्प्लॉइज कोऑपरेशन। क्यों? क्योंकि आपने एम्प्लॉइज को पहले ही बता दिया कि हमें इसी से अकॉर्डिंग काम करना है, तो उनको, उनके दिमाग में सेट होता है कि हाँ हमें ये काम करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इसलिए वो क्या करता है, एम्प्लॉइज का कोऑपरेशन मिलता है आपको। इफेक्टिव कंट्रोल बिकम पॉसिबल। इफेक्टिव कंट्रोल इजीली कर सकते हो। प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटी। अगर एम्प्लॉइज आपके साथ कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं तो आपकी एक्टिविटीज क्या होगी, इजीली कोऑर्डिनेट हो सकती है। लेकिन प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंस है, उसके साथ साथ उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। तो चलो हम देखते हैं उसकी कुछ लिमिटेशन। प्लानिंग क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। नन ऑफ द फील्ड कैन वर्क विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग इज अ गाइडिंग फैक्टर, डायरेक्शन फैक्टर, यानी आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है आपको, विच इज नाइदर परफेक्ट नॉर इम्परफेक्ट। जो एकदम परफेक्ट भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि एक रिजल्ट बना दिया कि आपको वही फॉलो करना है। इनपरफेक्ट भी नहीं होना चाहिए कि पता नहीं यार मैंने तो ऐसे लिख दिया था, तुम देखना, तुम्हें फॉलो करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हमने एम्प्लॉय बोला नहीं तुम्हें ये का ये फॉलो करना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एज पर क्रिटिसाइज एंड एक्सपर्ट्स, द लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग्स आर एज फॉलोज। पहला, अनसर्टेन फ्यूचर। ऑफकोर्स वाली बात है, अगर हमें पता होता कि हमारे फ्यूचर क्या है तो हम उसे अकॉर्डिंग ही प्लानिंग कर लेते हैं। तो ऑफकोर्स वाली बात है, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती कि नेचुरल डिजास्टर्स क्या आएंगे। जैसे किसी को पता था कोरोना क्या होगा और कोरोना इतनी बुरी हालत कर देगा पूरी दुनिया की, अगर पता होता तो मोदी सरकार पहले ही उसका कुछ दवाई बना चुकी होती, या अमेरिका जैसी कंट्री हिल गई है तो राइट। तो अगर फ्यूचर किसी को भी सर्टेन नहीं होता, तो अनसर्टेन फ्यूचर है, इसलिए कई बार आपकी प्लानिंग भी क्या हो जाती है, उल्टी पड़ जाती है। तो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन assumption and forecasting which is made for the future, but future is uncertain, therefore assumptions are not fully correct। ऐसा नहीं है कि
मैंने बोल दिया कि आप 4 घंटे पढ़ोगे तो आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं। दैट्स नॉट डिपेंड ऑन मी, दैट्स नॉट, कई बार वो आपके हाथ में भी नहीं है। सब चीजें उसमें प्रॉपर रोल निभाती है। जैसे सिर्फ 90% लाने में सिर्फ हमारा हाथ हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपकी फैमिली भी आपको उतना हेल्प करे, आपके टीचर्स भी आपको उतना हेल्प करें, स्कूल का प्रॉपर सपोर्ट मिले, ट्यूशन टीचर प्रॉपर सपोर्ट मिले, आपका डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, आप को पता होना चाहिए कि मेरे को इस वे में स्टडी करनी है, इस सब्जेक्ट को इतना वेटेज देना है। तो सब चीजें उसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो जरूरी नहीं है कि फुल्ली, मैं कह रही हूँ 4 घंटे पढ़ना है तो उससे आपके 90% आएंगे, इट्स नॉट फुल्ली करेक्ट। पर हो सकता है कोई बच्चा अगर 4 घंटे पढ़े तो 90 से ऊपर भी ले आए, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स इन प्लानिंग एज इट इज रिलेटेड टू विद फ्यूचर, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो फ्यूचर में होती ही होती है। एक्सपेंसिव प्रोसेस, ऑफकोर्स बारी बात है, आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को कंसीडर कर रहे हो, उनके लिए इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हो, उन पर रिसर्च कर रहे हो और उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। तो वो आपका क्या कर रही है, प्लानिंग रिक्वायर्स टाइम, आपका टाइम ले रही है, एनर्जी ले रही है आपकी, और मनी भी ले रही है। थस प्लानिंग इज एक्सपेंसिव प्रोसेस। आप यहीं से लिख सकते हैं, द फ्रेमिंग ऑफ प्लानिंग रिक्वायर्स टाइम, एनर्जी एंड मनी, थस प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसलिए वो क्या है, एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अब जैसे इसके अंदर लिखा टाइम कंज्यूमिंग है, तो पहले दूसरा आप लिख सकते हो, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मनी आ गया, टाइम आ गया, एनर्जी भी आप लिख सकते हो। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन, इट्स क्लासिफिकेशन, उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए। फिर आप उसको एनालाइज करोगे, उस पर रिसर्च करोगे और उसके वेरियस ऑल्टरनेटिव्स बनाओगे। तो वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी प्रोसेस है। फिर समटाइम प्लानिंग इज इररेलेवेंट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी, प्लानिंग बिकम इररेलेवेंट ड्यू टू टाइम, सर्कमस्टांसेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स और बिजनेस फैक्टर्स। उन सब के कारण कभी कभी हमारी प्लानिंग क्या हो जाती है, उल्टी पड़ जाती है। आपने प्लानिंग किया पर वहां पे आपको कुछ अच्छा ही नहीं मिला, आप घूमने जाने सोचा, आपने किसी मानो कि किसी सेंचुरी में जाने के लिए सोचा और सोचा हमें लायन दिखेगा तो हम ये करेंगे, हमें टाइगर दिखेगा तो ये करेंगे, और पता चला कि उस दिन इतनी धूप थी कि कोई भी जानवर आपको दिखाई नहीं, तो आपकी प्लानिंग क्या हो गई, इररेलेवेंट हो गई। फिर टेंड्स टुवर्ड रिजिडिटी, अभी बताया था रिजिड नहीं होना चाहिए, रिजिड मतलब पत्थर की लकीर जैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए लेकिन क्या होता है, प्लानिंग आपको पहले बता दिया जाता है ये इस तरीके से करना है, ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो प्लानिंग क्या करता है, हमको थोड़ा थोड़ा उस डायरेक्शन में, रिजिड डायरेक्शन में डालता है एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को या जो भी मैनेजर्स या जो भी काम कर रहे हैं उन सबको, इसलिए वो हमें उस तरफ धक्का देता है। तो प्लानिंग इज अडॉप्टेड एज अ प्रोग्राम फॉर फ्यूचर। इफ एनी एडवर्स सिचुएशन अकर्स, मैनेजर और एम्प्लॉय डू नॉट टेक रिस्क ऑफ डाइवर्टिंग फ्रॉम द प्लान। आपने पहले डिसाइड कर लिया था कि ये करना है, थोड़ा टाइम बाद में कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया या कुछ भी ऐसा सिचुएशन आ गया, सर्कमस्टांसेस आ गए, तो आप सोचते हो कि यार अपने माथे आ जाएगा, सब कुछ छोड़ो, अपन तो जैसा लिखा है वैसा ही कर देते हैं, जबकि आपको पता है कि वो करना भी सही नहीं है। पर आप सोचते हो कि अगर इसका उल्टा करा तो सब कुछ, अगर कुछ सही नहीं हुआ तो बोलेंगे आपने किया ही क्यों, आपने ऐसा कर दिया इसीलिए ऐसा हुआ, चाहे पहले से ही गलत हो रहा था। इसीलिए वो क्या करते हैं, मैनेजर्स अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाते और डाइवर्ट करने में डरते हैं, रिस्क नहीं लेते। दे स्टिक टू प्लानिंग ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, थस प्लानिंग लीड्स टू रिजिड पॉलिसी। अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, अभी मैंने बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर आपके हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं था कि कोरोना आ जाएगा और हम उसको सेव कर सकते हैं, ऐसा हमारे हाथ में नहीं था, या अभी भी हमारे हाथ में नहीं है कि हम बाहर जाएंगे तो हमें नहीं होगा, दैट इज नॉट इन आवर हैंड। या फिर अभी वो निसर्ग करके जो तूफान आया था वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हाँ उसके द्वारा सोचा था इतना नुकसान होगा पर इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो हमारे हाथ में नहीं होते। तो बिजनेस यूनिट्स आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच कीप ऑन चेंजिंग, जो चेंज होते रहते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते। फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कई बार क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, ड्यू टू इनकम्प्लीट वो क्या होता है, आप जो डिसीजन ले रहे हो, आप जो सोच रहे हो वैसा गलत हो जाता है, आपने जो सोचा था वो सब उल्टा पड़ जाता है। इसलिए आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपने कलेक्ट की है इंफॉर्मेशन, जिस एरिया में आपने रिसर्च किया है, वो सब क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए।
नेसेसरी इंफॉर्मेशन आर टू बी कलेक्टेड फॉर प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट एंड अनक्लियर इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट और अनक्लियर इंफॉर्मेशन पे अकॉर्डिंग अगर कोई रिजल्ट्स दिए गए हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल गलत हो जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी। कई बार प्लानिंग के कारण क्या होता है, मेरे को पता है कि मैं इस एरिया में एक्सपर्ट हूँ और मैं इस एरिया में काम कर सकती हूँ, बट ड्यू टू ओनर्स पॉलिसी, ड्यू टू ओनर्स प्लान, मेरे को मेरे एरिया में काम नहीं करके दूसरे एरिया में काम करना पड़ा है, तो वहां पे मेरी एक्सपर्टाइजेशन नहीं है। तो लेकिन मेरे को क्या है, वो पैसा दे रहे हैं तो ऑफकोर्स उनके अकॉर्डिंग काम करना है, तो मेरा रिस्ट्रिक्ट हो गया मेरी क्रिएटिविटी में, और उस एरिया में मुझे उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो implementation of planning is done by employee on the business unit. Though employees have creativity, cannot change any changes in planning during its implementation. Thus, planning restrict the creativity of employees. Use of faulty method. कई बार क्या होता है, आप गलती से गलत मेथड्स ले लेते हो, या फिर जो आपने रिसर्च मेथड्स लगाए वो गलती से गलत हो जाते हैं। आपने सोचा ये ठीक होगा पर वो नहीं हुआ, तो उसके कारण भी आपकी प्लानिंग क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। चलो बच्चों, अब चलते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या हो सकता है, सोच के देखिए कि अभी मैंने बोला कि आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, फिर आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ऑल्टरनेटिव बनाओगे, फिर उन अल्टरनेटिव्स को क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, मतलब उन सब में रिसर्च करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करोगे। तो वही आपकी क्या है, प्रोसेस है प्लानिंग की। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है, और उस अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। तो पहला स्टेप क्या होता है प्लानिंग का, कि आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लो। इट इज सेड दैट इफ ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइंड इन प्रॉपर मैनर, कि अगर ऑब्जेक्टिव एक प्रॉपर मैनर से, यानी एक सही ऑब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, तो क्या होगा, प्लानिंग भी आपकी क्या होगी, प्रॉपर होगी, और प्लानिंग बिकम यूजफुल फॉर मैनेजर। तो वो क्या होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग बना पाएंगे। ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रैग्मेटिक, अभी बोला थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, दैट कैन बी पॉसिबल। इट मीन दैट इट शुड बी रियलिस्टिक होना चाहिए, इंटेक्चुअल होना चाहिए, एक रियल चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, clarifying planning premises. After determining the objective, clarification of planning premises is must in planning process. Premises मतलब जैसे आप स्कूल premises होता है, ऐसे तो प्लानिंग का एक क्या premises डिसाइड होना चाहिए कि हाँ हमें इस एरिया में रिसर्च करनी है और इसके लिए हमें प्लानिंग करनी है। premises मतलब यहाँ किसी लैंड या बिल्डिंग से नहीं है, यहाँ पे premises का मतलब है कि आपका एरिया डिसाइड होना चाहिए, आपका फील्ड डिसाइड होना चाहिए। These premises means, देखो लिखा है assumption and forecasting, कि आप फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हो। Forecasting is made after the consideration of internal and external factors. इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, affecting the business, जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। If the premises are not clear, अगर आपको अपना premises, अपना एरिया ही नहीं पता है, तो there is a possibility of failure in planning. तो प्लानिंग में फेलियर होने की पॉसिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। आफ्टर प्लानिंग प्रीमाइसेस, नेसेसरी इंफॉर्मेशन हैव बीन कलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्टली कीजिए, और आप न्यूज़पेपर वगैरह से, बुक, मैगजीन वगैरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो वो होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। तो आप इनडायरेक्टली एनालाइज क्या करो, कलेक्ट करो पहले इंफॉर्मेशन को, फिर हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट क्लैरिफिकेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन आर टू बी डन। इट हेल्प मेक अजम्पशन टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन फ्यूचर। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव प्लान। आप क्या करते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने एक बना दिया और मुझे वही फॉलो करना है, आप ऑल्टरनेटिव्स भी बना के रखते हो और फिर दिखाते हो कि या तो हम ये फॉलो कर सकते हैं या हम ये फॉलो कर सकते हैं। तो आफ्टर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, alternative plans, यानी more than 2 plans are to be made. A list of alternative is to be
प्रिपेयर्ड ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बना दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ गुड आइदर बाय प्रोड्यूसिंग और परचेजिंग, क्या आप गुड्स का सेल कर सकते हो, तो आप सोचोगे कि मेरे को प्रोड्यूस करना चाहिए या मेरे को परचेज करना चाहिए। तो प्रोड्यूस करूंगा तो ये खर्चे होंगे और इतना ह्यूमन पावर चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ये जगह चाहिए। जबकि परचेज करूंगा तो डायरेक्टली परचेज कर सकता हूँ, तो वहां पे डायरेक्ट ये कॉस्ट लगेगी, उसके बाद मेरे को इतना मेरा द्वारा काम होगा, तो वहां पे ये कॉस्ट है, यहाँ पे ये कॉस्ट है, यहाँ पे इतना प्रॉफिट है, यहाँ पे इतना प्रॉफिट है, तो ये सब हो सकता है। तो ये होगा आपका ऑल्टरनेटिव प्लान के अंदर इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स को क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि भाई कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए अच्छा है और इसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा। बिजनेस के हिसाब से बोले तो जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा आप वही ऑल्टरनेटिव क्या करोगे, लेना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है वहां पे, तो आप उसी ऑल्टरनेटिव पे काम करना पसंद करोगे। चलिए नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फिर उसके बाद क्या करेगा, आपने सारे ऑल्टरनेटिव्स पे रिसर्च कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करोगे। तो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड, एनालाइज्ड एंड स्क्रूटनाइज्ड। स्क्रूटनी वर्ड सुना आपने? स्क्रूटनी मतलब होता है जैसे टैक्स में ये वर्ड ज्यादा आता है। टैक्स में कैसे काम आता है कि जिसकी ऑडिट होती है उसका इनकम टैक्स वाले स्क्रूटनी करते हैं, स्क्रूटनी करके पता लगाता है कि उन्होंने जो टैक्स फिल किया है वो प्रॉपर किया है या नहीं किया है। तो मतलब डीप में घुस जाना वो होता है स्क्रूटनी, किसी भी चीज के डीप में घुस के सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो स्क्रूटनीनाइज्ड मतलब आपको उस एरिया में अंदर तक जाके उसको क्या करना है, फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। अब फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान। अब आप फॉर्मुलेट करोगे और इवैल्यूएट करोगे सब्सिडरी प्लान को। भाई ये एक नहीं हुआ तो ये वाला हम यूज कर सकते हैं, इसका सब्सिडरी, एक प्लान आपको सब्सिडरी रखना है और इसमें हमें ये काम करना होगा और इसमें हमारा ये खर्चा होगा। तो डिफरेंट प्रोडक्ट और ऑल्टरनेटिव्स हैव टू बी कंसिडर्ड एज पर द बेसिक प्लान और इन सपोर्ट ऑफ बेसिक प्लान। दीज प्लान्स आर नोन एज सब्सिडरी डेरिवेटिव प्लान। For example, a car manufacturing company is taking a decision make or buy tires, then it is known as a subsidiary plan. अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पर वो टायर खरीदना चाहती है या टायर बनाना चाहती है कार के, तो ये उसका सब्सिडरी प्लान है। क्यों? क्योंकि उसका काम टायर कंपनी नहीं है, उसका काम तो है कार बनाने का। अब चलते हैं नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ प्लान। तो आप प्लान को क्या करोगे, पहले एक बार प्रॉपरली लुक करोगे, पहले एक बार उसको प्रॉपरली ध्यान से देखोगे और फिर उस अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करोगे। तो आफ्टर फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान, एंटायर प्लान इज इवैल्यूएटेड। अब पूरा प्लान आपका इवैल्यूएट हो चुका है। व्हेन एवर इट इज नेसेसरी अ बिजनेस यूनिट टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट कंसल्टेंट टू इवैल्यूएट द प्लान। यानी अगर प्लान में आपको कोई चेंजेस करने हैं, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप अपने कंसल्ट या एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हो। चलो, इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इट इज यूजफुल इन योर स्टडीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।